हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिव एकेडमी। तो आज हम लोग एक अनदर नेम रिएक्शन लेकर के आए हैं जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था और उसके पहले भी हम लोगों ने कई ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस को कवर कर लिया है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आप लोग जाकर के उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग एक लेटेस्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले नाम लिख लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन रिलेटेड आ ही जाते हैं। तो पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक पॉइंट को जान लेते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन कैसे होता है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में देखा था हम लोगों ने कि जो भी कंपाउंड होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, उनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो लेकिन अगर हम बात करें कैनिजारो रिएक्शन का, तो कार्बोनिल की वो कंपाउंड रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये नोट करेंगे, दिस रिएक्शन is given by those compound having no alpha हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दोज कंपाउंड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कि हमारे पास ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। जैसा कि फर्स्ट कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है, इस कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन ही है। फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या लगे हुए है, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी एब्सेंट होंगे। अगर हम पीएच रिंग को ओपन करके लिखते हैं, जैसे फिनाइल रिंग C डबल बॉन्ड, तो इस तरह के कंपाउंड में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो इस तरह के ही कंपाउंड हमारे कैनिजारो रिएक्शंस को देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रहा था। तो यहाँ पर भी रिएक्शन बेस होता है, लेकिन हम हमेशा जो भी रिएजेंट बेस लेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो दिस रिएक्शन प्रोसीड in the presence of strong base लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिएक्शन में जो भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, इस तरह के जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, अगर दो मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे तो जिसमें से एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स का मतलब एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड का, ऑक्सीडाइज, और सेकेंड मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से एक पॉइंट और हम लोग नोट कर सकते हैं, द कंपाउंड वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज and oxidize into sodium salt of carboxylic acid। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज इनटू सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड
and another molecule of carbonyl compound reduced into अल्कोहल। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है। इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होगा मतलब वन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और अनदर मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। तो कैसे, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज इनटू सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस इनटू अल्कोहल। ठीक है, तो ये तो हमारा कुछ बेसिक पॉइंट था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग रिएक्शन के बारे में देखेंगे, कैसे रिएक्शन होता है और उसके मैकेनिज्म को देखेंगे। रिएक्शन बहुत ही बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल थोड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस क्या होते हैं और इंट्रा मॉलिकुलर कैनिजारो रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, जो कि बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़े। जैसे अगर हम 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड HCOOH, इसके प्रेजेंस में हम स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी NOH, जैसे NOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन को दिखाएंगे तो यहाँ पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है, तो वन मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और अनदर सेकंड जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो लिख सकते हैं HCOO माइनस Na प्लस CH3OH। ठीक है, एक मॉलिक्यूल हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल में पीएच फिनाइल ग्रुप लगाया था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H ले लेते हैं, H, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है NOH। अब इसका रिएक्शन जब हम कंप्लीट कराएंगे तो वन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस O CH2OH। ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैकेनिज्म सिंपल है, 1-2 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, उसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखें तो जैसे HC डबल बॉन्ड OH, और स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब OH माइनस के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। NOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, Na प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होता है। अब OH माइनस क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। जैसे इस कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, O माइनस HOH हो गया। सेकेंड मॉलिक्यूल हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड का, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं HC डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन बॉन्ड जब वापस आएगा तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के, अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दोनों को लेकर के ये क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो जैसे ही अटैक करेगा हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनेगा HCO माइनस HH। ठीक, और इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये सॉल्ट हो गया। ठीक है, सोडियम सॉल्ट हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। दिस इज द लास्ट स्टेप, प्रोटॉन एक्सचेंज। प्रोटॉन एक्सचेंज मतलब यहाँ से जो H, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो H प्लस डोनर, तो H प्लस ये डोनेट करेगा, यहाँ से Na प्लस इसके फॉर्म में आ जाएगा और ये H प्लस कहाँ हो जाएगा, इस
कंपाउंड के पास चला जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CH3OH। ठीक है, यहाँ से H रिलीज हो गया। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और अल्कोहल, दिस इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट एंड दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म हमारा रहा कैनिजारो रिएक्शन का। अब हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में भी जानेंगे। जैसे अगर इस रिएक्शन में देखें तो हमने सेम मॉलिक्यूल को रखा, सिमेट्रिकल और सेम मॉलिक्यूल अगर हम रखें तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोई किसी एक को ऑक्सीडाइज कर देंगे और किसी एक को रिड्यूस कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम रिएक्टेंट में दो अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे तो हमारा वो जो रिएक्शन हो जाएगा उसे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बोलेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्रॉस कैनिजारो। ठीक है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH, इसके सामने हमने रख दिया स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म में है और एक एल्डिहाइड है जिसमें पीएच रिंग लगा हुआ है, जिसे एस्टल्डिहाइड भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, सॉरी एस्टल्डिहाइड नहीं, फिनॉल है तो बेंजल्डिहाइड। अब हमारे कंपाउंड में दो जब रिएक्टेंट हो गए हैं, बेस हमारा स्ट्रांग है, तो ये जो NaOH में से जो OH न्यूक्लियोफाइल होगा ये इस एल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक करेगा कि इस कार्बन के अटैक करेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों ही क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक, तो आप लोग को बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड में एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो सबसे ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होती है, वो हम लोग GOC के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तो GOC डिस्कस नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट जब हम लोग GOC स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन जानेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक नॉलेज बता देता हूँ कि एल्डिहाइड और कंपाउंड जो भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का, यहाँ पे हम लोग R लगा लेते हैं, कोई भी R ग्रुप। ठीक, अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इस ऑक्सीजन से कम है, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से कार्बन एक कैसा बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब इस पे जो भी अटैकिंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इनकमिंग जो रिएजेंट होगा वो कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल आ भी रहा था, लेकिन अगर हम इस रिएक्टिविटी की बात करें तो कार्बन की रिएक्टिविटी इस R ग्रुप पे डिपेंड करेगा, इस R ग्रुप पे डिपेंड करेगा। अगर इसी R ग्रुप से इस कार्बन की या इस कार्बोनिल कंपाउंड की पोलैरिटी डिपेंड होती है, अगर इसकी पोलैरिटी बढ़ेगी तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और इसकी अगर पोलैरिटी घटेगी तो इसकी रिएक्टिविटी घटने लगेगी। तो पोलैरिटी कैसे डिपेंड करेगा, सपोज अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, इस R को हम लोग किसकी तरह बिहेव करने लगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जब कोई भी कंपाउंड होता है तो उस कंपाउंड में जब कोई सब्स्टिट्यूएंट हम ऐड करते हैं तो उस सब्स्टिट्यूएंट में अगर वो उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगे उस कंपाउंड में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये कैसा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई माइनस आई कौन कौन डिनोट करते हैं। तो इसे हम लोग प्लस आई बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप को माइनस आई कहते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड को देता है, कोई भी कंपाउंड, तो वो किस फॉर्म में देगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देता है, इसलिए उसे प्लस आई या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। खैर, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, सोचिए इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन अगर उसको दोनों तरफ से मिलने लगेंगे तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, कम होगी। पोलैरिटी का मतलब अब ये कम पोलर हो गया, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, एक पोलैरिटी क्रिएट हो गया है निगेटिव और पॉजिटिव की वजह से। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लग जाएंगे तो अब इसको इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा, तो ये क्या इनकमिंग रिएक्टेंट जो होगा न्यूक्लियोफाइल उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी है, इसको जो चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एल्काइल ग्रुप या आर ग्रुप इसे दे देंगे, तो जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब लगा होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा वो उसकी पोलैरिटी को, किसकी पोलैरिटी को, कार्बोनिल कंपाउंड की पोलैरिटी को क्या कर देगा, घटा देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड की पोलैरिटी को घटा देगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की बात करें, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। विथड्राइंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के पोजीशन से क्या कर लेगा, खींच लेगा, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसकी डिफिशियंसी बढ़ती जाएगी। तो इसकी डिफिशियंसी बढ़ेगी तो इसका मतलब इनकमिंग जो रिएजेंट होगा वो जितना भी जल्दी आएगा इससे तुरंत रिएक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाएंगे तो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो कार्बोनिल कंपाउंड की जो पोलैरिटी होती है वो घटने लगती है, लेकिन अगर विथड्राइंग ग्रुप होगा तो उसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही पोलैरिटी बढ़ेगी उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। यही रीजन होता है कि हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कीटोन। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ बात करें इस एल्डिहाइड में और इस एल्डिहाइड, दोनों ही एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डोनेटिंग ग्रुप और विथड्राइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। लेकिन इस बेंजीन रिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये बेंजीन रिंग कैसा है हमारा, आप खुद सोचिए, ये प्लस एम इफेक्ट देता है, प्लस एम इफेक्ट। अब प्लस एम इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करके लिखें, ये है C डबल बॉन्ड OH, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो जब भी कोई कंजुगेटेड सिस्टम होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के कंजुगेशन में होगा, तो उसे हम लोग प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। प्लस एम इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड कार्बन को मिल रहा है, तो इसे हम लोग प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम कर देगा, मतलब इसकी पोलैरिटी को क्या करेगा, कम करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है और एक ये रिएक्टेंट है, तो इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इस फॉर्मेल्डिहाइड की। तो मतलब हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल OH होगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इस एल्डिहाइड पर। तो अटैक कराते हैं, जैसे ही आएगा HC डबल बॉन्ड, OH माइनस के फॉर्म में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, तो OH माइनस हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH2OH हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड में बात करेंगे तो जैसे ही ये वापस आएगा, ये H के नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये इस पे अटैक कर देगा, फिनाइल रूम पे, C डबल बॉन्ड OH। अब ये इस पे अटैक करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO माइनस H। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा इसका Na+, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, इसमें कन्वर्ट हो गया। प्रोटॉन एक्सचेंज होगा लास्ट स्टेप में, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा तो HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, CH2OH बन जाएगा। ठीक है, तो एक कंपाउंड क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और दूसरा कंपाउंड क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो अगर आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो उस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विथड्राइंग ग्रुप के अकॉर्डिंग समझ करके आप रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे, जैसा कि इस मैग्नीशियम में हम लोगों ने देखा। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग इसके एक दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस कैनिजारो के, और उसमें हम लोग एक बेसिक पॉइंट और सीखेंगे कि हम लोगों को अगर कंपाउंड में बेसिक सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट हो, उस कंपाउंड में
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विथड्रॉइंग ग्रुप एग्जिस्ट हो, तब हम प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, CHO NO2 प्लस NO2 CHO NaOH, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो NO2 ग्रुप लगा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और ये NO2 ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में से कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। तो इसका भी एक बेसिक पॉइंट है, उसके हम लोग ट्रिक के फॉर्म में भी कह सकते हैं कि वो एक ट्रिक है, उसे आप लोग सीख लीजिए। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी कंपाउंड में, एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, तो मेटा पे जो कंपाउंड होंगे या जो मेटा सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। मेटा वाला सब्स्टिट्यूएंट किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। जबकि आर्थो और पैरा वाला पोजीशन हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। ये कब कंडीशन लगाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये कंडीशन रहेगा तो मेटा वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, वाइस वर्सा है। और आर्थो पैरा पोजीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या कंपाउंड में हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ही अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, NO2 NO2, ठीक, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेटा वाला एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। मेटा वाला कौन सा पोजीशन है, अब यहाँ पे ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो हमारे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि मेटा वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। और ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक सा बात है, एसिड में। तो हमारा ये प्रोडक्ट होगा NO2, और ये किस में कन्वर्ट होगा, COO माइनस Na प्लस प्लस NO2 CH2OH। ठीक, ये तो हमारा ट्रिक हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट में आपको हमेशा बस ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो मेटा वाला कॉन्सेप्ट, मेटा वाला चीज़ किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। और अगर विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो मेटा वाला एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है OCH3 CHO प्लस OCH3 CHO NaOH। अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक, OCH3 का मतलब OMe ग्रुप, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग में डोनेट करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब हमारा इस कॉन्सेप्ट को बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, M वाला मेटा वाला पोजीशन किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। और आर्थो पैरा वाला तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल। तो पैरा वाला ये है और ये क्या है, मेटा वाला, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। OCH3 COO माइनस Na प्लस प्लस OCH3 CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा रहा प्रोडक्ट। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हमारा रहा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन।
अब कुछ क्वेश्चंस इंट्रामोलिकुलर क्या होते हैं, इंट्रामोलिकुलर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, उसको भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी फंस जाते हैं जो कि एक ही मॉलिक्यूल, इंट्रा का मतलब क्या हो गया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिक्यूल, और इस तरह के रिएक्शन को इंट्रामोलिकुलर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बोलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो मेटा वाला एसिड में, और विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो मेटा वाला अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कैसा होगा, इंट्रा। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल हम सॉल्व कर लें, CHO। अब हमारे पास एक ही कंपाउंड है, लेकिन उस एक ही कंपाउंड में दोनों के पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ही है, कार्बोनिल कंपाउंड है, और हमारे पास इसके सामने क्या रख दिया, बेस NaOH। अब आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इस तरह के सिमेट्रिकल कंपाउंड में तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। किसी एक को एल्डिहाइड में, किसी एक को कार्बोक्सिलिक एसिड और किसी एक को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, एक को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, एक को रिड्यूस कर दीजिए। तो अगर इसका हम प्रोडक्ट बनाना चाहें तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होगा, COO माइनस Na+, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। ठीक है, ये तो सिमेट्रिकल कंपाउंड था। लेकिन अगर हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे, जैसे NO2 CHO प्लस CHO। ठीक है, अब हमारे पास एक ही कंपाउंड है, उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया, मेटा पे भी है और पैरा पे भी है, और अब हमारे पास इसके सामने क्या रख दिया है, बेस NaOH। अब हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो मेटा वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। लेकिन यहाँ पे क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेटा वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, NO2, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, CH2OH, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COO माइनस Na+। ठीक है, हमने क्या दिखाया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस में अगर होगा, मेटा वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब मेटा वाला किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। उल्टा हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक, तो मेटा वाला किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में, और पैरा वाला किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। ठीक, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक बेसिक से एग्जांपल्स है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम OMe लगा दे या OCH3। ठीक, अब ये क्या है, OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो मेटा वाला किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। तो मेटा वाला हमें किस में कन्वर्ट कर देना होगा, एसिड में, OCH3, और ये किस में कन्वर्ट होगा, COO माइनस Na+, और पैरा वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक, तो दिस इज द ट्रिक ऑफ इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो हम लोग को बेसिक पॉइंट क्या ध्यान देना है कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उसमें उसकी रिएक्टिविटी किस पे है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कि कार्बोनिल कंपाउंड या कीटोन की। तो बेसिक सा बात है कि कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक ही कंपाउंड या दोनों अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड है, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो हमने ट्रिक लिखा था उसके अकॉर्डिंग डोनेटिंग ग्रुप होगा तो मेटा वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और पैरा और आर्थो पोजीशन पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे कार्बोनिल कंपाउंड के, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये सब कंप्लीट डिस्कशन था हमारा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो में हमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दोनों ही मॉलिक्यूल सेम होंगे,
क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल डिफरेंट हो सकता है दूसरे से, और इंट्रा में मतलब इंट्रा टर्म हमेशा एक ही मॉलिक्यूल, जैसे कि आप लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये टर्म आता है जो कि एक ही कंपाउंड में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उसको हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड कर जाए तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का हमने जो भी ट्रिक बताया वो सब कुछ समझ में आया होगा और ये रिएक्शन के मैकेनिज्म भी समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरे बताए हुए सारे ट्रिक सही लगे, अच्छे लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो इस चैनल पे नए होंगे वो वीडियो के चैनल के बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।